पांडवों पर 12 साल का वनवास आया, तो पांडव भी अपना 12 साल का वनवास कोई उपाय करके टाल लेते, लेकिन उन्होंने 12 वर्ष का वनवास उठाया और विश्वास किस पे रखा? हमेशा द्रौपदी ने कृष्ण पर, पांडवों ने कृष्ण पर। कुल मिलाकर के मेरा जो पर्सनल मानना है, जो मैं स्वयं मानता भी हूं, मैं किसी उपाय पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं केवल कृष्ण के प्रेम के उपाय को समझता हूं कि सबसे बढ़िया उपाय है कि कृष्ण का, भगवान का कीर्तन किया जाए और भगवान से बेहद प्यार किया जाए। फिर आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। इतना उपाय कर लीजिए कि कृष्ण से प्रेम कर लो, ये उपाय कर लो, कृष्ण के चरणों में, उनके प्रेम में आंसू बहा लो। इस उपाय को कर लोगे तो फिर धरती में कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बढ़िया उपाय है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने बोला कि भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए तो और पूर्ण आश्रित होना चाहिए, लेकिन हमारी डाउट हो जाते हैं कि पता नहीं मतलब होगा कि नहीं, तो मतलब हम अपनी चेतना को कैसे बढ़ाएं कि भगवान से हम पूरी तरह आश्रित हो जाएं और प्रेम कर सकें। जहां आश्रित हो गए तो फिर वहां किंतु परंतु नहीं रहा। यदि किंतु परंतु है, इसका मतलब अभी समर्पण नहीं है। पूर्ण विश्वास, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान पर समर्पण करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपका विवाह हो गया, पति के साथ आप हैं, अब पति गरीब है तो झोपड़ी में रखेगा, अमीर है तो महलों में रखेगा, परंतु आपको रहना उसी के संग है। अब ऐसा नहीं कि भाई तेरा टाइम खराब है, तू गरीब है, जब तक तू ठीक होना तब तक मैं दूसरे के साथ रह लेती हूँ, तो ये सिस्टम तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए जहाँ विश्वास है वहाँ भय। जैसे छोटा सा बच्चा ना, भट्टी जल रही है सामने, या बहुत बड़ी नदी है या तालाब है, पर बच्चा ना दौड़ जाता इस विश्वास से कि माँ है, माँ साथ में यदि है तो दौड़ जाता बच्चा हर जगह। बच्चे को ये नहीं देखना पड़ता कि मेरे पीछे माँ है कि नहीं, बस बच्चा तो अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ता है इस विश्वास से कि यदि कोई दिक्कत हुई तो माँ है। बस इसी विश्वास से आपको चलना है कि जब हैं अपने साथ भगवान तो फिर डरने का क्या। सांवरा जब मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। आपके दर्शन पाने के लिए हम लोग सुल्तानपुर से आए हैं। हम भी आए थे सुल्तानपुर जी, कुल आप आए थे तभी तो हम आपका दर्शन करने के लिए आए। बिल्कुल जी, बालाजी मंडपम में आप रुके थे वहाँ पे जी। तो हमारे योग गुरु भी आए हैं, हम लोग 48 लोग हैं जी, वहाँ रुके हैं होटल में। ठीक है जी, तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। कोई सवाल? सवाल गुरु जी तो वैसा कुछ नहीं है, बस लड़की की शादी करना है, थोड़ा टेंशन है उसी में। टेंशन आपको किस बात का है? अब टेंशन यही है कि शादी अच्छे से हो जाए बस। अच्छा, तो फिर टेंशन करने से अच्छे से हो जाएगी? नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए, अपना बनाए रखे, बस टेंशन दूर हो जाएगा। टेंशन नहीं करना चाहिए भगवान। टेंशन भी इसलिए होती है क्योंकि विश्वास नहीं है जी। जिस परमात्मा ने बेटी को जन्म दे दिया, जिसने आपको वो बेटी को लड़कपन से जवानी की तरफ पहुंचा दिया, वही उसकी आगे व्यवस्था भी कर देगा, लेकिन व्यर्थ में हम लोग चिंताएं करते रहते हैं। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। इस तरफ ले आओ माइक, किसको बात करनी है? ये मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके हैं, खुश रहिए। एकादशी के बारे में प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। हाँ, मुझे 12 महीना का एकादशी करना है, लेकिन मैं रह नहीं पाती हूँ। क्या करना है? एकादशी व्रत। तो करो ना। गैस हो जा रहा है, तबीयत खराब हो जा रहा है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ गुरु जी। तो कर लो। तो गैस को भी एकादशी के दिन होना था? नहीं नहीं, जब भी वो पास रहती है ना तभी होता है। नहीं तो खाली पेट में गैस होता है? हाँ, हाँ। तो फिर फल खा लिया करो, सवेरे केला खा लो, सेब खा लो, चीकू खा लो, अनार के दाने खा लो। तो पेट खाली मत रखो ना, तो आप फल खा लो, अन्न मत करो। रोटी से ही गैस जाती है क्या? रोटी चावल क्यों खाना है? फल खाओ। 10वीं तिथि रखने में गुरु बाबा हैं? 10वीं तिथि जो लग जाता है। हाँ, तो लग जाने तो 10वीं कर सकते हैं। आपको एकादशी रहना है कि 10वीं रहना? नहीं नहीं, एक दिन में 2 ठो लग जाता है, 10वीं एकादशी दोनों। हाँ, वो व्रत तो जो कैसे- 10वीं और एकादशी वाली एकादशी नहीं रहनी चाहिए, एकादशी और द्वादशी वाली एकादशी रहनी चाहिए। ठीक है गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। 10वीं युक्त एकादशी नहीं, द्वादशी युक्त एकादशी होनी चाहिए। किसका प्रश्न है? यहाँ ले आना बेटा आगे। गुरुजी राधे राधे जी। मैं बदायूं से आया हूँ हाँ। और बहुत दिनों से मैं आपके दर्शन करना चाह रहा था, तो आज भगवान ने आपसे मिलवा दिया मुझे, आपके दर्शन इसी बहाने हो गया। खुश रहिए, आज बहुत खुश है, पूरा परिवार आया है साहब। सदा सुखी रहिए। प्रश्न है किसी का? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन। जय। यहाँ ले आओ बेटा, बच्चे खड़े हो जा। पीछे का हो गया फास्ट। राधे राधे गुरुजी। राधे जय सच्चिदानंद। जय गुरुजी, मेरे 1-2 प्रश्न रहेंगे, उससे पहले
आपको मैं बधाई देना चाहूँगा जो आपके यूट्यूब चैनल पर 1,27,00,000 से भी ज़्यादा आपका परिवार पूरा हुआ है, उसके लिए आपका बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आप एक बार अपनी जर्नी शेयर करेंगे यहाँ तक की? कर देंगे। हाँ जी प्लीज़। हमारा जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, गांव है सिहुरा के पास, जबलपुर जिला, नर्मदा मैया का किनारा, रेवझा। वहाँ जन्म तो हुआ था सिमरिया में, पर रेवझा में फिर आ गए हम। जब होश संभाले, जहाँ की माटी खाए, जिस माटी पर चले वो रेवझा की माटी थी। वहाँ के बाद पढ़ने के लिए फिर हम वृंदावन आए 2006 में, 17 जुलाई। पढ़ने के बाद फिर भागवत पढ़ करके भागवत सुनाए। फिर सुनाते सुनाते भाव आया कि भागवत जी में लिखा है, वेदों में पुराणों में सब जगह एक ही बात पढ़ते रहे कि सेवा करो सेवा करो। तो कोई सेवा का भाव था मन में, पर सेवा कैसे करें? तभी भगवत प्रेरणा से माताओं की सेवा का संकल्प जागा, तो फिर माताओं की सेवा स्टार्ट हुई। फिर अचानक भाव बना कि कोई भूखा ना आए। आप देखो इतने सारे लोग कथा सुनने लोग रोज आते हैं, तो इन रोज आने वाले लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके भोजन की व्यवस्था कहीं हो नहीं पाती। तो जब आप आए हैं यहाँ, भाई आपके घर में यदि हम आते हैं, आपके घर पर यदि हम आते हैं, तो आप हमें भोजन कराओगे? कराओगे कि नहीं? क्यों कराओगे? नहीं कराओगे? पुतला बोल बेटा। हाँ जी कराएंगे। कराओगे? हम आपके घर आएंगे तो आप भोजन कराओगे? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसे हम आपके घर में आते हैं ना, तो आप लोग भोजन कराते हैं, तो फिर हमारा भी धर्म था कि आप गौरी गोपाल आश्रम आए हैं तो आप सबको भरपेट भोजन कराएं, इस भाव से कि आप सब भगवान के रूप हैं, तो आप सब भगवत रूप हैं। इसलिए फिर यहाँ ऐसी प्रेरणा हुई कि सेवा करनी चाहिए। सारे वेद पुराणों में यही लिखा है, सेवा करो, सेवा, इसी से भगवान मिलेंगे, इसी से सब कुछ होगा। तो हमने सेवा का काम शुरू किया। ये प्रेरणा भगवान थी, शुरू भी उन्होंने किया, करा भी वही रहे हैं। हम तो निमित्त बन के केवल कार्य कर रहे हैं। तो जन्म से लेकर के आज तक, जब तक होश संभाला तब से आज तक केवल सेवाएं ही चल रही हैं। गुरुजी यूट्यूब पे आपके 12.27 मिलियन से भी ज़्यादा जो आपके सब्सक्रिप्शंस हुए हैं, दिस इज नॉट अ जोक। ये जो आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इसको इस मुकाम पाने के लिए आपको कई वाद विवादों में फंसना पड़ा था बीच में, लेकिन नहीं, आपने विवाद नहीं हुआ। हाँ फिर आपने लेकिन इस सब पर ध्यान ना देते हुए अपने आप काम में लगे रहे। वो कहते हैं ना कि सूरज चाहे जितना तेज चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही तो है। मेरे एक दो प्रश्न यही रहेंगे कि, और ये जो इतना बड़ा जो परिवार है यूट्यूब पर, आज पूरी दुनिया का आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है, और ये परिवार केवल आपके प्यार का परिवार है, आपके आशीर्वाद का परिवार है। गुरुजी आप ये प्रश्न तो रोज सुनते ही होंगे कि मेरा मन नहीं लगता किसी काम में, और मैं अपने मन को वश में कैसे करूं। तो ये मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मन का ही सारा खेल है क्या? बिल्कुल, मन एवं मनुष्याणाम, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही तो पूरा खेल है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम गुरुजी। जी, गुरुजी मैं ये कह रही थी कि मेरे घर पे जो भी टेंशन होती है वो जाती क्यों नहीं है? क्या टेंशन है आपको? गुरुजी घर परिवार में जैसे ये पैर ही नहीं टिकते हैं, कभी कैसे चलना, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, खुद का अपना बन नहीं रहा कुछ भी। मतलब आप लोग घर में जाते हैं तो पाँव टिकते नहीं, मतलब आप लोग अपने आप चलने लग जाते हैं? ऐसे नहीं गुरुजी। हाँ। जैसे है कि खुद का अपना घर होता है तो सब औरतों का होता है कि हम अपने घर में बैठे हैं। तो आप अपने, आपका घर नहीं है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं है? पति कहाँ आपके? यही तो गुरुजी आपसे पूछना क्या हुआ है ऐसे? पति कहाँ है आपके? मेरे पति मेरे घर पे हैं। क्या करते हैं? वो शॉप पे काम करते हैं गुरुजी, नौकरी कर। अभी आपने कहा कि घर नहीं, और अभी आपने कहा पति मेरे घर पे हैं। ऐसे नहीं गुरुजी, किराए के घर पे? जहाँ पे बैठे हैं वो भी अपना बना के ही बैठना पड़ता है ना। तो अभी आपका खुद का घर नहीं है, किराए के घर में है? यही गुरुजी। तो पति क्या करते हैं आपके? शॉप पे काम करते हैं गुरुजी। खुद का शॉप है कि दूसरे के नहीं, यहाँ? किसी की नौकरी पे। बच्चे? बच्चे 2 हैं गुरुजी, वो पढ़ रहे हैं। तो घर क्यों नहीं बनाए अभी तक? आप लोगों की शादी को बहुत साल हो गए। 20 साल हो गए। तो फिर क्यों नहीं बनाए 20 साल? पता नहीं, आगे पाँव रखते हैं तो पीछे चले जाते हैं। ये सब छोड़ो, आगे पाँव रखते पीछे, ये सब बिल्कुल इन पर ध्यान मत दो। ठीक है गुरुजी। देखो, भगवान सबको सुखी देखना चाहते हैं। जी गुरुजी।